प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में बने हुए हैं। आप विश्वास में बढ़ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ लगातार विश्वास योग्यता से चल रहे हैं। और हमारी यही कामना और हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप प्रतिदिन विश्वास में प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर का डिवाइन ग्रेस आप सबके जीवनों पर बना रहे। और मैं आपको याद दिला दूं या मैं बता दूं आपको कि आप जितने भी YouTube पर इन वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, मैं और मेरा परिवार, हमारी सेवकाई में हम सब मिलकर आप सब के लिए, इवन जो प्रेयर रिक्वेस्ट आप देते हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। मैं नहीं कहूँगा कि लगातार, लेकिन हाँ, ऑन एंड ऑफ हम लोग प्रार्थना ज़रूर करते हैं। आप देख रहे हैं पीछे जिन जिन के नाम लिखे हुए हैं, जो हमारे जूम मीटिंग में भी जुड़ते हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं या कमेंट अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। आइए आज के संदेश में चलते हैं। सो प्रियो, आज के समय में हमारे पास इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज, इतनी समझ आ चुकी है बहुत सी चीज़ों के बारे में। और मैं समझता हूँ कि कोरोना से पहले हम लोग बिल्कुल शांत थे, लेकिन कोरोना के बाद जब से हम हमको एक्सपोजर मिल गया, हमको ये यूट्यूब्स और अलग अलग नेटवर्किंग साइट्स का और मीडिया का, मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को जान गए हैं। और जब हम जान जाते हैं तो सपोपदेशक उसका पहले अध्याय के 18 वचन में लिखा है कि जो अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, वो अपना दुख भी बढ़ाता है। जब हम चीज़ों को जान जाते हैं, हम क्वेश्चन करना भी शुरू करते हैं। एक सवाल का मैं जवाब आपको देना चाहता हूं इस संदेश के द्वारा। क्या चर्च सभा के बाद खाना खाना या जो खाने का वितरण है वो गलत है या सही है? क्या हम चर्च की सभा के बाद, कई चर्चेस में आपने देखा होगा, कई पास्टर्स अपनी सेवकाई के दौरान या सेवकाई के बाद जो चर्च मेंबर होते हैं, चर्च में लोग आते हैं, उनको खाने का वितरण किया जाता है, उनको खाना दिया जाता है। क्या ये सही है या गलत है? बहुत से लोगों के जवाब होंगे भैया ये सही है, और बहुत से लोगों के जवाब होंगे भैया ये गलत है। क्योंकि गलत क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं और उनको प्रभु से कोई लेना देना नहीं। फिर तो मैं यूं कहूंगा कि जिन 10 कोढ़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, उसमें से 9 चले गए और एक ही प्रभु यीशु मसीह के पास आया। तो फिर तो जो चंगाई हो रही है, चंगाई पाके भी लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं। फिर चंगाई भी नहीं होनी चाहिए या मिरेकल्स भी नहीं होने चाहिए, है ना? ऐसी जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, उसको खाना मिले या ना मिले, उसको हीलिंग मिले या ना मिले, उसको कोई और दूसरी चीज मिले या ना मिले, वो प्रभु के साथ चलता रहेगा। और जिसने प्रभु के साथ नहीं चलना है, वो आप उसको कुछ भी देंगे तो प्रभु के साथ नहीं चलेगा। आज इस बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। और क्या हमको चर्च सर्विस के बाद खाना देना चाहिए या चर्च में खाने का वितरण होना चाहिए? अगर आप मेरी सलाह पूछेंगे तो मैं कहूँगा इसमें कुछ बुरा नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर आप बाइबल के संदर्भ में उसे आप देखेंगे, अगर आप इवन पहले कुरिन्थियों उसके 11 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज के बारे में बात होती है, और पौलुस इस बात को मेंशन करता है कि प्रभु भोज किस तरह से लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि 23 वचन से लेकर 32 वचन तक वो प्रभु भोज के बारे में बात करता है। लेकिन अगर आप 33 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को आकर मैं ठीक करूंगा। कुछ इतिहासकार इस बात को भी कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर प्रभु भोज लेने के बारे में बात नहीं, ऊपर से लेकर 23 वचन से लेकर प्रभु भोज के बारे में ही बात होती है। लेकिन यहाँ 33 वचन में पौलुस इस बात को भी मेंशन करता है, क्योंकि उस समय लोगों के घरों में कलीसियाएं लगती थी, सभाएं होती थी, और उसके बाद लोग एक दूसरे के साथ खाना भी खाते थे। तो पौलुस इस बात को मेंशन करता है कि जब तुम खाना खाते हो, अगर तुम भूखे हो तो अपने घर से खाकर आओ भाई। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ प्रभु भोज के बारे में बात हो रही होती तो पौलुस ये नहीं कहता कि प्रभु भोज तुम अपने घर पर लेकर आओ। फिर नहीं,
यहाँ पर खाने की भी बात हो रही है, लिटरली फूड की बात हो रही है। और हम इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि फेलोशिप में जो स्पिरिचुअल फेलोशिप है, उसमें फिजिकल फेलोशिप, जहाँ पे हमको स्पिरिचुअल फूड मिल रहा है और वहाँ पर हमको फिजिकल फूड भी मिल रहा है। एक चीज़, जब हम दूसरी चीज़ हम प्रेरितों का काम उसके दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, 47 वर्स को, या उससे ऊपर अगर हम पढ़ते हैं 40 से 42 तक, मेरे से देखिए, प्रेरितों का काम उसका दूसरा चैप्टर, उसके 41 42 को अगर हम पढ़ेंगे, लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। वे प्रतिदिन शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। यहाँ पर 4 चीजों की बात हो रही है, और यस, यहाँ पे प्रभु भोज के बारे में भी बात हो रही है, लेकिन जब फेलोशिप कर रहे हैं तो एक साथ खाना भी खाते हैं। अगर आप इसको प्रेरितों का काम 6वें चैप्टर में देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि कलीसिया बढ़ रही थी, और वहां पर जब कलीसिया बढ़ रही थी तो कलीसिया में एक प्रॉब्लम होने लगी। क्या प्रॉब्लम थी? कि यहूदी जाति के लोग बोलते थे इब्रानी जाति को कि हमें, हमारी विधवाओं को रोटियां नहीं मिल रही हैं। तो प्रेरितों ने, चेलों ने क्या करा कि अपने 7 लोगों को इकट्ठा करा और जो आत्मा और बुद्धि से भरे हुए थे उनको इस काम पर लगा दिया कि रोटी बांटें। इसका मतलब वहां पर रोटी भी दी जा रही थी। तो एक बात को समझ लीजिए कि अगर किसी भी कलीसिया में, किसी भी चर्च में सेवकाई के बाद अगर भोजन दिया जा रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क खड़े करते हैं बड़ी बड़ी चर्चिस पर कि अरे वहां तो खाना मिलता है इसलिए लोग जाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है आप भी दे दीजिए भाई अपनी चर्च में, लोग आपकी चर्च में भी आ जाएंगे। लेकिन पर्पस ये नहीं है कि लोगों को खाना देकर, आजकल तो कमेंट किए जाते हैं कि लोग, है ना, 2 बोरी चावल के लिए लोग यीशु मसीह को मानने लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया लंगर लगाती है, आप गुरुद्वारों में जाइए वहां पे खाना मिल रहा है। क्या सब सिख हो गए? नहीं। हमसे ज्यादा खाना तो वो खिला रहे हैं। क्या वहां सारे सरदार बन गए? नहीं बने, है ना। अगर अलग अलग जगहों पर देखें तो लंगर लगते हैं। क्या सबने धर्म बदल दिए खाना खाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कलीसियाओं में जब खाना बांटा जाता है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अगर हम किसी को आत्मिक भोजन दे रहे हैं और उसके बाद उसको शारीरिक भोजन देने की भी व्यवस्था है, या हम इतना रखते हैं धन या इतने प्रोविजंस हैं कि हम कलीसिया के लोगों को खाना खिला सके, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। अब सवाल क्या उठता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि कलीसिया लोगों को पकड़ के रखने के लिए, भेड़ों को चुराने के लिए। एक बात को समझ लीजिए, मैं आपको साफ बताऊं, जो भेड़ है ना आपकी, अगर वो सच में भेड़ है वो कहीं नहीं जाएगी। अगर आपने उसको भेड़ नहीं बनाया है, अभी तक मेमने ही है, बच्चे ही हैं, तो वो कहीं पर भी चले जाएंगे। लेकिन अगर सच में आपने भेड़ों वाला खाना खिलाया है उनको, वो कहीं नहीं जाएंगे। हालेलुया। अगर आप सॉलिड फूड दे रहे हैं, अगर आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कहानियां किससे हो रहे हैं, वो कहीं पर भी जाएंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छा भोजन, एक आत्मिक भोजन दे रहे हैं, तो आपकी कलीसिया के लोग कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। मेरे साथ देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, जहां पर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी। एक बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी जहां पर प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को खिलाया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब पलट कर देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि 3 दिन से मेरे पीछे चल रहे हैं, 3 दिन से मेरे पीछे चल रहे हैं, इनको कुछ खाने को दो, ऐसा ना हो कि रास्ते में थक कर रह जाए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं क्यों खाना देना चाहिए, या देना, अगर कोई दे रहा है तो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। पहली चीज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं, किसी कलीसिया का हिस्सा बने हैं, कई दूर से, किसी गांव से साइकिल से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, थक जाते हैं। पहली चीज, लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि अगर उनको आत्मिक भोजन के साथ शारीरिक भोजन भी मिले तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। कई मीटिंग्स खत्म होने में, दूसरी बात, कई मीटिंग्स खत्म होने में लंबा टाइम लगता है। आजकल तो मीटिंग जो, चर्च सर्विस जो हो गई है, वो इतनी श्रिंक कर दी गई है,
ऐसा लगता है कि प्रचारकों के पास प्रचार करने के लिए वचन नहीं है, पास्टरों के पास वचन देने के लिए कुछ है नहीं जैसे। लेकिन जिनके पास है वो आत्मिक भोजन भी भरपूरी के साथ देते हैं, और उसके बाद क्योंकि वो जानते हैं कि टाइम लंबा हो चुका है, मीटिंग लंबी हो चुकी है, उसके बाद वहाँ पर शारीरिक भोजन की भी व्यवस्था की जाती है, दी जाती है। मैं आपको बताऊं मेरे बारे में, मैं एक शहर में था, प्रचार करने गया था, और मेरे सरमन तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के हो जाते हैं। और पहली बार जब सरमन मैंने रात को शेयर किया शाम के समय पे, तो उनको समझ में आया कि ये लंबा बोलेगा। तो उन्होंने अगले दिन से क्या किया कि उन्होंने बोला कि रात का डिनर यहीं पे मिलेगा आपको, तो आपको वापस जाकर बनाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से वचन सुनिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि चर्च के लीडर्स ने इस चीज़ की व्यवस्था करी कि उनको भोजन दिया जाए, ताकि लोग शांतिपूर्वक वचन सुने, उसके बाद खाना खाएं और यहाँ से जाके बस अपना सो जाएं। ठीक है। सो क्योंकि लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, कभी कभी चर्च सर्विस लंबी होती है, इसलिए भी अच्छा है। कभी कभी लोग इतना ज़्यादा थक जाते हैं, इतना ज़्यादा टायर्ड होते हैं कि उनके दिमाग में यही चलता रहता है, अरे अभी घर जाना है, खाना बनाना है, घर जाना है, खाना बनाना है। दिमाग में वही चल रहा था, है ना। चलो चलो जल्दी खत्म हो, निकलो फटाफट यहाँ से, है ना। नहीं, अगर वहां पर उनको भोजन मिल रहा है तो वो अच्छा है। मेंटली फ्री रहकर वो परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, और मन लगाकर समय बिता सकते हैं। वो टायर्ड नहीं फील करेंगे, है ना। तीसरी चौथी चीज, फेलोशिप। एक दूसरे के साथ ना केवल आत्मिक फेलोशिप है, लेकिन खाने के समय पे भी फेलोशिप है, और खाने की फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इवन प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए कंसर्न रखते हैं। तो फेलोशिप हो जाती है, अच्छी फेलोशिप हो जाती है। ओके। और प्रेरितों के काम में भी इस चीज को मेंशन किया गया है। फिर 6वीं बात, लोगों को सेवा करने का मौका मिल जाता है। मान लीजिए लोग खाना खा रहे हैं, दूसरे लोग उनको सर्व करते हैं, तो किसी ना किसी बहाने से एक सेवा करने का मौका दूसरे लोगों को मिलता है, और दूसरे लोगों को एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप, एक फेलोशिप बिल्ड करने का मौका मिलता है। सो मैं ये कहूँगा प्रियो कि इसमें कुछ बुरा नहीं है कि अगर किसी रूप से शारीरिक भोजन दिया जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि सब चर्चेस पे तो ऐसे नहीं होता, लेकिन अगर कोई चर्च कैपेबल है, कई बड़ी बड़ी चर्चेस हैं, दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, कई चर्चेस हैं जो लोगों को खाने की व्यवस्था करते हैं, हर संडे को भी करते हैं। या फिर मैं यूँ कहूँ कि जब फंक्शन होता है, कोई कोई फेस्टिवल होता है, क्रिसमस है या कोई अलग अलग फंक्शन होते हैं, किसी का बर्थडे है, तो सेलिब्रेट करने के लिए प्रोविज़न करते हैं। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत से लोग इन्हीं बातों को सोचकर उंगलियां उठाते हैं कि अरे वहाँ पर तो खाना दिया जाता है इसलिए लोग बहुत आते हैं। नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं यूं कहूँगा कि आपको उंगली उठाने का कोई हक भी नहीं है, आपको किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई हक भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि दूसरे लोगों ने खाना खिला के अपनी कलीसिया को बढ़ा लिया, आप खिला लीजिए, आप बढ़ा लीजिए कलीसिया को। लेकिन अगर आप प्रेरितों के काम 6वें चैप्टर को पढ़ेंगे, वहां पर खाना इसलिए नहीं खिलाया जा रहा था कि कलीसिया बढ़े। वहां पे आप 7वें वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है कि कलीसिया बढ़ती जा रही थी। ठीक है। तो अगर कहीं पर कुछ ऐसा प्रोविजन है तो अप्रिशिएट करिए, परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने उनको उतना दिया है कि वो किसी दूसरे को भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, दूसरे को खाना खिला सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करिए। हालेलुया। सो मैं ओवरऑल ये बात कहूंगा कि खाना खिलाना कुछ गलत नहीं है, अच्छा है। एक फेलोशिप होती है, लोगों को आत्मिक के साथ शारीरिक भोजन मिलता है, लोग एक दूसरे के साथ सेवा कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।